एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है हमारे शरीर में जिसका नाम आप में से कई लोगों ने तो सुना ही होगा, डोपामाइन। बहुत सारा काम करता है ये। जब भी हम कोई काम अपनी खुशी से करने लगते हैं, जिस काम को करने में हमें प्लेजर मिलने लगता है, जैसे जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, हम वो म्यूजिक बार बार सुनना चाहते हैं, ये होता है केवल एक स्पेशल केमिकल की वजह से जिसका नाम है डोपामाइन। जब भी हमें सेक्सुअल अराउजल होता है या जब भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं, ये सब इसी डोपामाइन की वजह से ही होता है, जो कि हमारे ब्रेन को ऐसे ऑल्टर कर देता है कि स्पेसिफिक चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसके थ्रू हमें प्लेजर मिले और ब्रेन इसे रिवॉर्ड की तरह प्रस्तुत करे। इससे मोटिवेट होकर आप वो काम बार बार करें और जब आप बार बार वो काम कर लेते हो तो आप उस काम से बोरिंग हो जाते हो और फिर वो काम आप छोड़ देते हो नए प्लेजरेबल काम को ढूंढने के लिए। देखिए, डोपामाइन एक कैटाकोलामाइन केमिकल है, मतलब ये एमाइंस केमिकल्स होते हैं जो कि खुद अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन। ये फर्दर आगे कन्वर्ट होकर टायरोसिन बनाता है, टायरोसिन से आगे एल डोपा और इसी एल डोपा से आगे बहुत सारे क्रियाओं के कारण से ये डोपामाइन केमिकल बनता है। ये डोपामाइन केमिकल दरअसल हमारे शरीर में दो तरीके से काम कर सकता है। या तो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमारे ब्रेन में ये काम कर सकता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ब्रेन में ये काम करेगा तो ये न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा, मतलब ब्रेन में बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर वाली एक्टिविटी को ये या तो ये घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके, या फिर ये हार्मोन की तरह काम कर सकता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पेरिफेरल टिश्यू में, जैसे हमारे किडनी में, पैनक्रियाज में और एड्रिनल ग्लैंड में भी इसका बहुत सारा रोल है। और इसका निर्माण हमारे शरीर में होता कहाँ पर है? हमारे शरीर में इसका निर्माण मुख्यतया हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन के कई सारे हिस्सों में, और ब्रेन के अलावा भी ये नॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले एरिया जैसे हमारे एड्रिनल ग्लैंड में और बाकी के कुछ जगहों पर भी इसका निर्माण होता है, पर वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। डोपामाइन ये जो केमिकल है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकता है, यानी ये शरीर के बाकी हिस्सों से सीधे सीधे ब्रेन में नहीं जा सकता है। इसीलिए जब भी ब्रेन को डोपामाइन की ज़रूरत होगी तो ब्रेन को खुद ही इसे अपने लोकल टिश्यू में सिंथेसाइज करना पड़ेगा, तब वो जाकर इसे यूज़ कर सकता है। बाकी के शरीर के हिस्सों से डोपामाइन कभी भी हमारे ब्रेन में नहीं जा सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। कुछ ऐसे भोजन भी हैं जिसमें डोपामाइन पाया जाता है, पर वो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से कभी भी हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाते हैं। डोपामाइन को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी हमारे ब्रेन में नहीं भेजा जा सकता है, बल्कि एल डोपा जो कि उसका प्रीकर्सर है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, जो कि आगे फर्दर डोपामाइन में कन्वर्ट हो सकता है। अब चलिए आते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि ये डोपामाइन हमारे ब्रेन में कहाँ कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, सीक्रेट कैसे होता है और ब्रेन में ये फंक्शन कहाँ कहाँ करता है। देखिए, 4 पाथवे हैं हमारे ब्रेन में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसे डोपामाइन पाथवे के नाम से जानते हैं। ये हमारे ब्रेन में फंक्शन करते हैं और शायद कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे में से एक हैं। इन चारों पाथवे का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, जिसमें से पहला पाथवे है मीजोलिम्बिक पाथवे, दूसरा है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, तीसरा है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे और चौथा है ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे। पहले पाथवे से शुरुआत करते हैं, मीजोलिम्बिक पाथवे से। इसे रिवॉर्ड पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ये पाथवे हमारे वेंट्रल टैगमेंटम एरिया से शुरू होता है ब्रेन के, और हमारे ब्रेन के एक एरिया न्यूक्लियस अकम्बन्स पर जाकर मिलता है। इस बीच ये हमारे मिड ब्रेन से होकर भी गुजरता है। देखिए क्या होता है, ये पाथवे रिवॉर्ड पाथवे होता है। जब भी कोई चीज़ हमें प्लेजर देती है, यानी मान लीजिए जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं वो हमें अच्छा लगता है, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और हमें रीइंफोर्स करता है वो म्यूजिक दोबारा से सुनने के लिए। इसके लिए इस पाथवे पर डोपामाइन एक्टिव होकर हमें रिवॉर्ड देता है और हमें मोटिवेट करता है वही काम बार बार करने के लिए। जब वही काम हम बार बार करने लगते हैं तो हमें किसी भी काम को करने की लत लग जाती है। दरअसल रिवॉर्ड मतलब किसी एक्शन को करने के लिए, उसे प्रोवोक करने के लिए जो चीज़ हमें बदले में दी जाती है उसे रिवॉर्ड कहते हैं। इस केस में हमें बदले में प्लेजर मिलता है। दूसरा पाथवे है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। यह पाथवे पहले वाले मीजोलिम्बिक पाथवे से ही एसोसिएट होता है और दरअसल ये इमोशनल रिस्पॉन्स, मोटिवेशन और हमारे मेंटल कॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल ये पाथवे भी हमारे वेंट्रल टैगमेंटम एरिया से ही शुरू होता है और हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसके वजह से हम इमेजिन कर पाते हैं, यही से हमारे सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई होती है। इसीलिए इमोशनल होकर जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं या इमोशनल होकर जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा पाथवे होता है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, जो कि हमारे ब्रेन में एक काले रंग की न्यूक्लियस सब्सटेंसिया नाइग्रा से शुरू होता है और हमारे स्ट्राइटम वाले एरिया तक जाता है।
और ये हमारे बेसल गैंग्लिया का पार्ट भी होता है, इसीलिए ये हमारे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसल गैंग्लिया की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। जब ये पाथवे डोपामाइन की अल्टरेशन की वजह से गड़बड़ हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज भी हमें हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को हिलने डुलने की समस्या हो जाती है। जो लोग चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं, जिनका हाथ पांव कांपता है, ये सब बीमारी ये डोपामाइन की वजह से ही होता है, इस पाथवे की वजह से। इसीलिए तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए डोपामाइन से रिलेटेड केमिकल ही पेशेंट को दिया जाता है। और चौथा पाथवे होता है ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे, जिसमें मुख्यतः हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूक्लियस और हाइपोथैलेमस के आसपास मौजूद कुछ न्यूरॉन के सेल बॉडी होते हैं, जो डोपामाइन सिंथेसिस करते हैं, सीक्रेट करते हैं और बॉडी में अपना फंक्शन करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस में मौजूद आर्क्यूएट न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में डोपामाइन का सिंथेसिस होता है। इससे सिंथेसिस हुआ डोपामाइन सीधे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है और वहां पर प्रोलैक्टिन सेल को इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन इसकी वजह से रिलीज होना बंद होता है, जो कि ह्यूमन में मिल्क प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है। इसी तरह हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक एरिया है जिसे कहते हैं जोना इनकर्टा। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के कई न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है और हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में भी ये डोपामाइन का सिंथेसिस होता है, पर इसका रोल क्या है अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है। संभवतः ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का कारण भी हो सकता है। देखिए, डोपामाइन इन 4 पाथवे पर ही अपना काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह और न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह। अब आते हैं कि डोपामाइन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर कैसे काम करता है और इसका काम क्या क्या होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डोपामाइन का अमाउंट ट्रेस किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा भी कहीं ना कहीं तो सिंथेसाइज ज़रूर हो रहा होगा। मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला एड्रीनलिन हार्मोन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करता है। दरअसल ये सब डोपामाइन हार्मोन से ही प्रोड्यूस होते हैं। डोपामाइन ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का प्रीकर्सर होता है, जो कि एड्रीनल मेडुला खुद बनाता है। संभवतः किडनी में भी इसका कुछ मात्रा और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थोड़ा बहुत डोपामाइन का सिंथेसिस होता है। और इस डोपामाइन का हमारे नर्वस सिस्टम के अलावा क्या रोल होता है, ये बात तो अभी ढंग से क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे ये डोपामाइन हमारे पैनक्रियाज में जाकर वहाँ बीटा सेल से बाइंड होकर उन्हें कम इंसुलिन सीक्रेट करने का सिग्नल देता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। किडनी में भी चूंकि इसका निर्माण होता है, इसलिए किडनी में ये क्या करता है, किडनी के सेल को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन से सोडियम को बाहर निकालने के लिए, जिससे शरीर में सोडियम की मात्रा को घटाने का काम करता है, रिजल्टिंग ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है डोपामाइन की गड़बड़ी की वजह से। इससे लोगों में हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और इडीमा भी देखने को मिलता है। इम्यून सिस्टम में जब ये डोपामाइन जाता है तब ये लिम्फोसाइट से बाइंड होकर उनके एक्टिवेशन को कम करने का काम करता है ये डोपामाइन। देखिए, डोपामाइन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है। ब्रेन में तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको इसका पाथवे बता ही दिया कि कैसे ये हमें मोटिवेट करता है, कैसे ये हमें प्लेजर का सेंसेशन कराता है और कैसे ये हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट भी करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इस पर एक वीडियो बनाकर इसको ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है। मैं प्रयास किया हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट डोपामाइन का आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ। अगर ऐसा हो पाया है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मेरे डोपामाइन को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं ये वीडियो वाला काम बार बार करता रहूं और आपको इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं।